नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी कहानी में जो दिल को छू जाएगी, रूह को झकझोर देगी और प्यार की सच्चाई को आपके सामने लाएगी। ये कहानी है जयपुर की गुलाबी गलियों की, जहां रंगों में बसी है एक अनकही प्रेम कथा। अंजलि और अभय, दो आत्माएं जिन्होंने प्यार को जिया, सपनों को रंगा और समाज की दीवारों को चुनौती दी। लेकिन क्या उनका प्यार समय की मार से बच पाया? क्या उनके रंगों का कैनवास पूरा हो सका? आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां हर रंग एक एहसास है, हर धड़कन एक कहानी है और हर आंसू एक अनमोल सच्चाई। तो अपने दिल को तैयार रखिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, महसूस करने की है। अगर आप भी प्यार, बलिदान और अमर प्रेम की कहानियों में यकीन करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और हाँ, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं सच्ची मोहब्बत की अमर दास्तान। जयपुर की गुलाबी सुबहें कुछ ऐसी थीं मानो हर दिन सूरज एक नया कैनवास रंग रहा हो। पुराने किलों की दीवारें सुनहरी किरणों से चमकती थीं और हवा में राजस्थानी बांसुरी की मधुर धुन तैरती थी। बाजारों में चूड़ियों की खनक और मंदिरों की घंटियों की आवाज आत्मा को छू लेती थी। इन सब के बीच खड़ी थी अंजलि शर्मा, 22 साल की एक चित्रकार, जिसके लिए उसका ब्रश उसकी सांसों का हिस्सा था। वो जो देखती उसे रंगों में ढाल देती। आज की धूप में कुछ जादू है, उसने बुदबुदाया, अपने ब्रश को कैनवास पर फिराते हुए। सामने आमेर किले के पास एक बूढ़ा बांसुरी वादक अपनी धुन में खोया था। उसके चेहरे की झुर्रियों में सिर्फ संगीत नहीं, बल्कि एक पूरी जिंदगी की कहानी बसी थी। खुशी, दर्द और अनकही उम्मीदें। सपंजलि का ब्रश रुका। एक और कहानी उसके कैनवस पर उतर आई थी। दही पीछे से एक नरम आवाज गूंजी, तुम्हारे चित्रों में रंग बोलते हैं या तुम्हारा दिल? मुझे लगता है तुम्हारा दिल हर रंग को जीवित कर देता है, जैसे वो मेरी सांसों में बस जाए। वो पलटी। सामने एक युवक खड़ा था, लगभग 24 साल का, कंधे पर कैमरा लटकाए, आंखों में सच्चाई और एक हल्की सी शरारत। काफी कोशिश की, पर यह लाइन तो पूरी फिल्मी है, अंजलि ने हंसते हुए कहा। वो भी मुस्कुराया, शायद, पर तुम्हारी मुस्कान इसे सच्चा बना देती है। मैं अभय हूं और तुम्हारी कला ने मुझे रोक लिया। क्या मैं जान सकता हूं ये जादूगरनी कौन है? अंजलि, उसने जवाब में हाथ मिलाया। उसकी आंखें अब उसके चेहरे पर ठहर गईं। तुम्हारी आंखें, वो भी किसी कहानी जैसी लगती हैं। उस पल जयपुर की हवा में जैसे कोई अनकहा वादा बंध गया। आमेर किले के नीचे एक छोटा सा ठेला था, रंगीन चाय घर। पुरानी लकड़ी की बेंचें, दीवारों पर राजस्थानी चित्रकारी और हवा में मसालों की महक। इसे चलाती थी मीना काकी, जिनका कहना था एक कहानी बुनती है, बस दिल से सुनने वाला चाहिए। दोपहर की गर्मी ने अभय और अंजलि फिर मिले। किले की धूप छोड़कर यहां? अभय ने पूछा, आंखों में चमक लिए। धूप में रंग फीके पड़ते हैं, यहां की छांव में जिंदगी रंगीन लगती है, अंजलि ने जवाब दिया। और मैं यहां इसलिए क्योंकि तुम्हारा एक चित्र मेरे दिल में अटक गया। वो चित्र नहीं, एक एहसास है, जैसे तुमने मेरी अनकही बातें रंग दी हो, अभय ने धीमे से कहा। उसकी आवाज में एक गहराई थी। दोनों ने चाय मंगाई। अभय ने मजाक में पूछा, एक मीठी, एक बिना चीनी वाली, बताओ तुम्हारी कौन सी? अंजलि की हंसी गूंजी, बिना चीनी, क्योंकि जिंदगी की सच्चाई में परवाहट ही स्वाद है। तुम्हारी चाय मीठी होगी क्योंकि तुम्हारी बातों में मिठास है। अभय ने उसकी आंखों में देखा। तुम हर चीज को इतने गहरे रंगों से देखती हो, जैसे हर पल में कोई कविता ढूंढ लेती हो। मुझे लगता है तुम्हारी दुनिया में हर रंग एक एहसास है और मैं उस एहसास का हिस्सा बनना चाहता हूं। शायद इसलिए कि मेरे लिए जिंदगी एक कैनवास है और मैं हर पल को रंग देती हूं, अंजलि ने जवाब दिया। उसकी आवाज में एक अनजानी गर्मी थी। पर तुम्हारी तस्वीरें क्या कहती हैं? मेरी तस्वीरें? वो तो बस पलों को कैद करती हैं, पर तुम्हारे चित्र उन पलों को जीवित कर देते हैं। उनकी बातें गंगा की लहरों सी बहने लगी, मधुर, गहरी और अनवरत। कभी कला की बात, कभी फोटोग्राफी की और कभी ऐसी खामोशी जो शब्दों से ज्यादा बोलती थी।
मीना काकी ने दूर से देखा और मुस्कुराई। लगता है मेरे ठेले पर एक नई कहानी शुरू हो रही है। क्या पता ये कहानी अमर हो जाए। अगले कई दिन रंगीन चाय घर उनका आशियाना बन गया। कभी किले की छांव में, कभी ठेले की खिड़की के पास। एक दिन अंजलि अपना स्केचबुक लेकर आई। ये देखो, उसने उत्साह से कहा। ये बच्चा बाजार में गुब्बारे बेच रहा था, पर उसकी आंखों में सपने थे। और ये बूढ़ी औरत जिसके हाथों में चूड़ियों की कहानी बसी है। हर चूड़ी एक याद है, एक दर्द है। अभय स्केच देखता रहा, उसकी आंखें चमक उठी। अंजलि, तुम चित्र नहीं बनाती, तुम जिंदगियां उकेरती हो। हर रंग में एक आत्मा बसती है। मुझे लगता है तुम्हारी उंगलियां नहीं, तुम्हारा दिल ब्रश पकड़ता है। अंजलि ने मुस्कुराकर कहा, और तुम अपने कैमरे से उन आत्माओं को कैद करते हो। क्या कभी तुमने सोचा तुम्हारी तस्वीरें कितनों के दिलों में घर कर जाती होंगी? सोचा तो है, पर अब सोचता हूं कि तुम्हारी आंखों में वो तस्वीरें कैसी लगेंगी। उस पल उनकी नजरें मिली। खामोशी में एक अनकहा वादा था जो शब्दों से परे था। क्या कभी किसी ने तुम्हारा चित्र बनाया? अभय ने धीमे से पूछा। नहीं, अंजलि ने जवाब दिया। शायद इसलिए कि मैं हमेशा ब्रश के पीछे छिपी रहती हूं। कोई मेरे दिल को रंग देना चाहता है। अभय ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तो एक दिन मैं तुम्हारा चित्र बनाऊंगा। नहीं, ब्रश से, मेरे दिल से। क्योंकि तुम मेरे लिए वो रंग हो जो मेरी जिंदगी को पूरा करती हो। अंजलि की सांसें रुक सी गईं। उसने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखें चिल्ला रही थीं। शायद वो दिन यही है अभय। तुम्हारी बातें, वो मेरे दिल को छू जाती हैं, जैसे कोई पुरानी याद जाग उठी हो। एक शाम जब सूरज किले की दीवारों को अलविदा कह रहा था, अंजलि कैनवास पर गुलाबी रंग बिखेर रही थी। तभी पीछे से एक धुन गूंजी। तू है तो हर रंग में जादू है, तू नहीं तो हर रंग फीका। तू मेरी सांस है, तू मेरा सपना है। अभय अपने कैमरे के साथ था। उसकी उंगलियां तारों पर थिरक रही थीं। तुम गाते भी हो? अंजलि ने हंसकर पूछा। उसकी आंखों में चमक। गाना नहीं, बस दिल की बात सुरों में डाल देता हूं। अभय ने जवाब दिया। उसकी आवाज में एक गहराई थी। ये धुन तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी दुनिया सुनी है। और आज तुम्हारा दिल क्या कहता है? ये कि तुम्हारे बिना मेरा हर पल अधूरा है, और तुम्हारे साथ हर लम्हा एक पूरी कहानी। तुम मेरी वो रोशनी हो जो अंधेरों को रंग देती है। अंजलि की मुस्कान और गहरी हो गई। तो इसे अधूरा मत छोड़ना अभय, क्योंकि मेरे दिल में भी तुम्हारी धुन बजती है हर पल। अभय ने कैमरा नीचे रखा। दोनों खामोशी में बैठे। बस किले की दीवारों से टकराती हवा और उनके दिलों की धड़कनें गूंज रही थीं। अभय, कभी कभी लगता है हमारी मुलाकात कोई संयोग नहीं, नियति है। अंजलि ने धीमे से कहा। हाँ अंजलि, तुम मेरे लिए वो सपना हो जो मैंने कभी नहीं देखा, पर हमेशा महसूस किया। उस शाम शायद जयपुर के सितारों ने भी उनकी बात सुनी थी। दो दिलों ने बिना शब्दों के एक दूसरे को हाँ कह दिया था। अगले दिन रंगीन चाय घर में अंजलि की नजरें बेचैन थीं। उसकी उंगलियां कैमरे पर थरथरा रही थीं। आज तुम कुछ अलग लग रही हो, अभय ने कहा, उसकी आवाज में हल्का सा डर। क्यों? अंजलि ने पूछा। उसकी आंखें उसका चेहरा पढ़ रही थीं। क्योंकि मेरा दिल आज कुछ कहने से डर रहा है, पर चुप भी नहीं रह सकता। अंजलि, हर रात मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं, और हर सुबह तुम्हारी मुस्कान से शुरू होती है। अंजलि ने हल्के से हंसते हुए कहा। डर क्यों अभय? मैं कोई तस्वीर नहीं जो कैनवास से उड़ जाऊं। बताओ क्या बात है जो तुम्हारा दिल इतना बेचैन कर रही है? अभय ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें अंजलि की आंखों से टकराई। अंजलि, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम मेरे लिए वो रंग हो जो मेरी जिंदगी को जिंदगी बनाता है। तुम्हारे बिना हर रंग फीका है, हर पल खाली है। मैं तुम्हें खोने से डरता हूं, क्योंकि तुम मेरी दुनिया हो। अंजलि चुप रही। उसकी आंखें नम थीं, पर होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी। उसने अपनी बैग से एक छोटा सा स्केच निकाला। किले की छाया में ढलता सूरज। ये तुम्हारे लिए, उसने धीमे से कहा। इसमें जो रंग है वो तुम्हारे इसे झार जैसे हैं, सच्चे, गहरे और हमेशा के लिए। अभय, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। तुम मेरे दिल की वो धड़कन हो जो कभी रुकनी नहीं चाहिए। अभय ने स्केच थामा। उसकी उंगलियां कांप रही थी। ये चित्र मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल खजाना है अंजलि, और तुम मेरी जिंदगी हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने हाँ कह दिया। हाँ अभय,
क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी का कैनवास खाली है। उस पल जयपुर की हवा रुक सी गई। किले की दीवारें चुप थीं और शायद सितारे भी उनकी कहानी सुन रहे थे। रात के सन्नाटे में अंजलि अपने कमरे में अकेली थी। मोबाइल की रोशनी में उसने अपना स्केचबुक खोला। बीच में अभय का लिखा एक नोट था। अंजलि, तुम्हारे चित्रों में मैंने जिंदगी देखी और तुम में मैंने खुद को। हर रात मैं तुम्हें याद करता हूं और हर याद में एक नया रंग जुड़ जाता है। उसने नोट को छुआ, जैसे उसकी गर्मी को महसूस करना चाहती हो। अभय, तुम्हारी ये बातें वो मेरे दिल को ऐसे छूती है जैसे कोई पुराना घाव भर रहा हो। तभी खिड़की से एक आहट आई। अभय बाहर खड़ा था, हाथ में एक छोटा सा पैकेट। अंजलि, बस 2 मिनट, उसने फुसफुसाया। इस वक्त अर्पित भाई घर पर है, अंजलि ने घबराते हुए कहा। बस एक पल, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। मुझे तुम्हें देखे बिना नींद नहीं आती। अभय की आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। अंजलि चुपके से गली में उतरी। अभय ने उसे पैकेट थमाया। अंदर एक नया ब्रश सेट था, रंगों से भरा। तुम्हारे पुराने ब्रश थक गए थे, अभय ने मुस्कुराते हुए कहा। ये नए रंग तुम्हारी कहानियों को और जीवंत करेंगे, क्योंकि तुम्हारी हर रचना मेरे लिए एक उपहार है। अंजलि की आंखें भर आईं। तुम ये सब क्यों करते हो अभय? मेरे लिए इतना कुछ, क्या मैं इतनी काबिल हूं? क्योंकि तुम मेरे लिए वो कैनवस हो जिसे मैं हर पल रंगना चाहता हूं। तुम्हारी मुस्कान मेरे लिए सारी दुनिया है। अंजलि, तुझे पता है तुम्हारे बिना मेरा हर दिन कितना खाली लगता है, अभय ने कहा। उसकी आवाज में एक गहरा दर्द और प्यार था। वो मेरे दिल को पिघला देती है। मैं भी तुम्हारे बिना अधूरी हूं, अंजलि ने जवाब दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। दोनों चुप रहे। हवा में जयपुर की ठंडक थी और उनके दिलों में एक गर्माहट। वादा करो, हम कभी अलग नहीं होंगे, अंजलि ने कहा। वादा अंजलि, तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो, हमेशा। एक दोपहर, जब जयपुर में बारिश की बूंदें किले की दीवारों को भिगो रही थीं, रंगीन चाय घर में अभय अपनी तस्वीरें देख रहा था। अंजलि की बनाई एक स्केच उसकी मेज पर थी। मीना काकी ने कहा, प्यार की बारिश में भगवान की मेहर होती है बेटा। अंजलि ने हल्के से मुस्कुराया। काश हर बारिश इतनी सुकून देती, पर अभय, ये बारिश मुझे तुम्हारी याद दिलाती है। वो पहली मुलाकात। हाँ अंजलि, वो दिन, वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था, अभय ने कहा। तभी ठेले के बाहर अर्पित दिखा, भीगा हुआ पर चेहरा गुस्से से लाल। अंजलि, ये सब क्या है? उसने गरजते हुए कहा। तुम्हारी हरकतें हमारे खानदान को शर्मसार कर रही हैं। अभय खड़ा हो गया। अर्पित जी, हम सिर्फ प्यार करते हैं। क्या प्यार गुनाह है? चुप, अर्पित ने उसे बीच में काटा। तुम जैसे लोग मेरी बहन को गुमराह करते हो। अंजलि, घर चलो। अंजलि की आवाज कांपी। भाई, अभय ऐसा नहीं है। वो मेरा सच है, वो मेरी जिंदगी है। आप क्यों नहीं समझते? अर्पित ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने अंजलि का हाथ पकड़ा और खींचने लगा। अभय ने उसका रास्ता रोका। उसे छूने की हिम्मत मत करना। वो तुम्हारी बहन है, पर उसका दिल उसका अपना है। मैं इसे दर्द नहीं होने दूंगा। सन्नाटा छा गया। बारिश की बूंदें अब आंसुओं सी लग रही थीं। अभय, मुझे डर लग रहा है, अंजलि ने फुसफुसाया। डर मत, मैं हूं ना, अभय ने कहा। उसकी आंखें नम। उस रात के बाद अंजलि को घर में कैद कर दिया गया। उसका स्केचबुक, ब्रश, मोबाइल सब छीन लिया गया। अर्पित की आवाज गूंजती रही, हमारा खानदान बदनाम नहीं होगा। तुम्हारी हरकतें हमें शर्मसार करेंगी। सोचो, हमारे माता पिता क्या कहेंगे। अंजलि चुप थी, पर उसके भीतर एक ज्वालामुखी सुलग रहा था। उसने अपनी डायरी में लिखा, प्यार गुनाह नहीं, डर गुनाह है, और मैं अब डरूंगी नहीं। अभय, तुम्हारी यादें मुझे ताकत देती है। अभय ने हर तरह से कोशिश की, मीना काकी के जरिए, दोस्तों के जरिए, पर अंजलि तक पहुंचना असंभव था। वो हर शाम किले की उस जगह जाता जहां अंजलि चित्र बनाया करती थी। अब वहां सिर्फ खालीपन था। अंजलि, तुम कहाँ हो? तुम्हारे बिना सब सुना है, वो बुदबुदाता। एक दिन मीना काकी ने कहा, वो लड़की अब अपने घर में नहीं, अपने सपनों में जीती है, और उन सपनों में तू हर पल बसता है। उसकी आंखों में मैंने वो दर्द देखा है जो प्यार करता है, ताकि मैं उसे खो नहीं सकता। वो मेरी सांस है, अभय ने कहा। उसकी आवाज टूट रही थी। एक सुबह अंजलि ने अपने दिल से कहा, अब बस, पी। वो अपने पुराने ब्रश और एक छोटा सा कैनवास लेकर घर से निकल पड़ी। अर्पित ने उसे रोकने की कोशिश की,
पर अंजलि ने उसकी आंखों में देखकर कहा, भाई तुम मेरा शरीर रोक सकते हो पर मेरे सपनों को नहीं। मेरा दिल मेरा है और मैं इसे जीऊंगी। अब है मेरे लिए वो सब है जो तुम कभी नहीं समझोगे। अंजलि रुक जाओ, ये गलत है, अर्पित ने चिल्लाया। गलत तुम्हारा डर है भाई, प्यार कभी गलत नहीं होता, अंजलि ने जवाब दिया, उसकी आंखें नम। वो सीधे रंगीन चाय घर पहुंचे। अभय वहां था, उसकी आंखें बेचैन। उसे देखकर दोनों कुछ पल ठहरे, जैसे समय रुक गया हो। अब मैं नहीं डरूंगी अभय, अंजलि ने कहा। उसकी आवाज में एक नई ताकत थी। चाहे दुनिया मेरे खिलाफ हो, मैं अपने प्यार के लिए लड़ूंगी। तुम मेरे लिए वो ताकत हो जो मुझे जीने देती है। अंजलि ने उसका हाथ थामा। और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। हम मिलकर अपने सपनों का कैनवास रंगेंगे। अंजलि, तुम्हें देखकर लगता है मेरी सारी प्रार्थनाएं सुन ली गईं। अभय, मुझे तुम्हारी बाहों में आने दो, मैं थक गई हूं इस अलगाव से, अंजलि ने कहा और वो गले लग गए। उस दिन दोनों ने किले के पास एक चित्र प्रदर्शनी लगाने का फैसला किया। रंगों के उस पार। प्रदर्शनी का दिन आया। किला लोगों से खचाखच भरा था। अंजलि के चित्रों में जयपुर की आत्मा थी। बाजारों की चमक, कारीगरों की मेहनत, बच्चों की हंसी और एक अनकहा प्यार। लोग तारीफ कर रहे थे, कैमरे चमक रहे थे। ये चित्र नहीं, एहसास है, एक दर्शक ने कहा। तभी अर्पित वहां पहुंचा, पुलिस के साथ। ये सब बकवास बंद करो, उसने चिल्लाकर कहा। यह हमारे खानदान की बेइज्जती है। अंजलि, घर चलो। भीड़ सन्न रह गई। अंजलि की आवाज कांपी, पर उसने हिम्मत जुटाई। ये बेइज्जती नहीं, मेरा सच है भाई, और सच को कोई दबा नहीं सकता। मेरा प्यार मेरा है और मैं इसे दुनिया के सामने जीऊंगी। अभय मेरे लिए वो सब है जो तुम कभी नहीं समझे। अभय ने उसका हाथ थामा। अर्पित जी, आप इसे रोक सकते हैं, पर हमारे दिलों को नहीं। हमारा प्यार मजबूत है, आपकी दीवारों से ज्यादा। तुम नहीं समझते अभय, ये समाज, ये दुनिया हमें नहीं मानेगी, अर्पित ने कहा, उसकी आवाज में दर्द। समाज बदलता है भाई, और हमारा प्यार वो बदलाव है, अंजलि ने जवाब दिया। अर्पित का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से लाल था। वो एक पल रुका, फिर चुपचाप चला गया। लेकिन तभी तेज हवा चली। एक बैनर उड़ा और अंजलि के कैनवास पर गिरा। उसने उसे बचाने की कोशिश की, पर उसका पैर फिसला। किले की सीढ़ियां खड़ी थीं। अंजलि, अभय ने चीखते हुए छलांग लगाई। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लोग चीख रहे थे, कोई मदद करो, कोई बुलाओ। अभय सीढ़ियों पर गिरते पड़ते अंजलि को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अंजलि, पकड़ो मेरा हाथ, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। हवा उफान पर थी। किला जैसे इस प्रेम का साक्षी बन गया था। कुछ देर बाद लोगों ने दोनों को ऊपर खींचा। अंजलि बेहोश थी। उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थीं। अभय की आवाज टूट रही थी। अंजलि, आंखें खोलो। तुम्हारे चित्र, वो सब यहां है। तुम्हारा सपना अधूरा नहीं रहेगा। प्लीज मुझसे बात करो। मीना काकी ने आंसुओं से भीगी आंखों से अंजलि का हाथ थामा। प्यार की राह आसान नहीं होती बेटा, पर यह राह अमर होती है। उसकी आंखों में वो प्यार है जो कभी नहीं मिटेगा। अस्पताल ले जाते वक्त अभय बस बुदबुदाता रहा। रंगों के उस पार हम वहीं तो जा रहे थे। अंजलि, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा। 3 दिन बाद अस्पताल की खिड़की से धूप आ रही थी, पर वो ठंडी थी। अंजलि ने धीरे से आंखें खोली। सामने अभय था, थका हुआ, पर उसकी आंखों में वही चमक। तू पागल है अभय, अंजलि ने कमजोर आवाज में कहा। मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। क्या मैं इतनी महत्वपूर्ण हूं। अभय ने उसकी हथेली थामी। अंजलि, अगर तू नहीं तो मेरी सांसें किसके लिए। तू मेरा रंग है, मेरी रोशनी है। उन 3 दिनों में मैं मर मर कर जिया हूं। अंजलि की आंखें नम थीं, पर होठों पर एक कमजोर मुस्कान थी। मैंने डर को हरा दिया अभय, अब सिर्फ प्यार बाकी है। तुम्हारी वजह से मैं लड़ी, तुम्हारी वजह से जी रही हूं। डॉक्टर ने कहा वो खतरे से बाहर है, पर उसे आराम चाहिए। अभय ने सिर झुकाया। मैं हर पल उसके साथ हूं। अंजलि, वादा करो, तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। वादा। अभय, हम साथ हैं हमेशा। अर्पित अस्पताल पहुंचा। उसकी आंखों में पछतावा था। अंजलि, मैं गलत था, उसने कांपती आवाज में कहा। मैंने तुम्हें खोने का डर देखा, पर तुम्हारा प्यार नहीं। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कितना दर्द दिया है। अंजलि ने मुस्कुराकर कहा, भाई तुमने सच स्वीकार किया, ये मेरे लिए काफी है। अब बस मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। अभय मेरे लिए वो सब है जो परिवार से ज्यादा है। अर्पित ने सिर झुकाया। तुम्हारा प्यार सच्चा है,
मैं अब बीच में नहीं आऊंगा। मुझे अफसोस है अंजलि, मैंने अपना डर तुम पर थोप दिया। भाई, प्यार सब माफ कर देता है, अंजलि ने कहा, उसकी आंखें नम। कुछ हफ्तों बाद रंगों के उस पार प्रदर्शनी फिर लगी। इस बार अर्पित भी वहां था। उसने भीड़ के सामने कहा, ये मेरी बहन और अभय की कहानी है। जयपुर जितनी खूबसूरत उतनी ही सच्ची। मैं गलत था और अब मैं उनके साथ हूं। लोगों ने तालियां बजाईं। अभय ने अंजलि से कहा, हमारा सपना अब सच हो गया। अंजलि ने जवाब दिया, पर मेरा एक चित्र अभी अधूरा है। वो चित्र हमारा है अभय। वो चित्र था रंगों के उस पार, जिसमें किले की छाया में उनकी परछाइयां थी, पर चेहरा धुंधला। जब हमारा प्यार पूरी तरह खिलेगा तब ये चित्र पूरा होगा। उसने कहा, अभय तुम्हारे साथ हर पल एक नई शुरुआत है। एक सुबह मीना काकी का फोन आया। उनकी आवाज कांप रही थी। अभय, अंजलि की तबीयत फिर बिगड़ गई। अभय दौड़ा। अस्पताल में अंजलि ऑक्सीजन मास्क में थी। उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं। डर मत, उसने धीमे से कहा, हमने सब जी लिया। अब बस रंगों के उस पार जाना है। मुझे तुम्हारी बाहों में ले लो। अभय की आंखों से आंसू बह रहे थे। तू नहीं जा सकती अंजलि, हमारा चित्र अधूरा है। मैं तुम्हारे बिना टूट जाऊंगा। प्लीज लड़ो, अंजलि ने मुस्कुराकर कहा। तू उसे पूरा कर देना, मेरे लिए, मेरे रंगों के लिए। अभय, मेरा प्यार तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। मैं कहीं नहीं जा रही, बस तुम्हारे दिल में बस रही हूं। अंजलि, मैं तुम्हें कैसे जाने दूं? तुम मेरी दुनिया हो, अभय ने रोते हुए कहा। उसकी सांसें धीरे धीरे धूप में घुल गईं। कुछ महीने बाद किले पर फिर प्रदर्शनी लगी। रंगों के उस पार एक नया चित्र जोड़ा गया था। अभय ने अपने कैमरे से किले के सूरज की तस्वीर खींची थी। उसमें वो मुस्कुरा रहा था और पीछे धुंध में अंजलि की छवि झलक रही थी। नीचे लिखा था, वो कहीं नहीं गई, बस रंगों के उस पार है। लोगों की आंखें नम थीं। मीना काकी ने कहा, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता बेटा, वो रंग बनकर हमेशा चमकता है। अभय ने आसमान की ओर देखा। हम मिले थे रंगों में, अब मिलेंगे रोशनी में। अंजलि, तुम हमेशा मेरे साथ हो। जयपुर की हवा चमक उठी, जैसे प्रकृति ने उनकी प्रेम कथा को अमर कर दिया हो। तो दोस्तों, ये थी अंजलि और अभय की प्रेम कथा। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। वो रंग बनकर, धुन बनकर और यादों बनकर हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहता है। जयपुर की गलियों में बसी इस कहानी ने शायद आपके दिल को भी छुआ होगा। क्या आपने कभी ऐसा प्यार महसूस किया जो दुनिया की हर दीवार को तोड़ दे? क्या कोई ऐसी याद है जो आपके रंगों को आज भी जीवित रखती है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल में कोई एहसास जगाया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही दिल को छूने वाली कहानियां मिस ना करें। जयपुर की इस गुलाबी प्रेम कथा को अलविदा कहने का वक्त है, पर याद रखिए, सच्चा प्यार कभी अलविदा नहीं कहता, बस रंगों के उस पार इंतजार करता है एक नई कहानी के साथ। नमस्ते।